Hello, good evening friends. Myself Dr. Akash Kataria. I am practicing in skin and cosmetic field since last 5 years. तो आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा फ्रेंड्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ऑयली स्किन केयर। दोस्तों क्या होता है, जब मैं क्लिनिक पे रहता हूँ तो मुझे कई सारे क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, इवन वो इन पर्सन आके कंसल्ट करते हैं कि सर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, मुझे कौन से फेस वॉश यूज़ करने चाहिए, मुझे मॉइस्चराइज़र यूज़ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करूँ। क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है, मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली लगती है। अगर आपके माइंड में भी ऐसे कोई डाउट्स है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए हो सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं कि ऑयली स्किन क्यों होती है। तो ऑयली स्किन के जो कॉजेज़ होते हैं उसमें सबसे मेन कॉज जो होता है फ्रेंड्स वो होता है सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड क्या होता है कि जो हमारी स्किन होती है उसमें एक यूनिट होता है पाइलोसीबेशियस यूनिट, उसमें एक ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड सीबेशियस ग्लैंड होती है। ये सीबेशियस ग्लैंड क्या करता है फ्रेंड्स, हमारे स्किन में से सीबम सिक्रीट करता है। तो वो जब सीबम सिक्रीट होके जब वो स्किन पे आता है तो वो स्किन पे ऑयल प्रोडक्ट्स करता है, एज अ ऑयल फॉर्म में वो हमारे फेस पे आता है। उसकी वजह से क्या लगता है, हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑयली स्किन लगती है। सेकंड उसके जो कॉज है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे गर्मी के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली लगती है। उसका भी मेन रीज़न ये है कि उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो सीबेशियस ग्लैंड होता है वो सीबम का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए हमको समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन लगती है। थर्ड उसका कॉज है क्या है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब क्या होता है कि जब खास करके फीमेल्स में जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो वो हार्मोनल चेंजेस जो इंटरनली होते हैं उसकी वजह से हमारे फेस पे ऑयली स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऑयली लग सकती है। फोर्थ उसका कॉज क्या है कि मेन जब फीमेल्स में जब एवरी मंथ में जब मेंसेस आते हैं तो कई फीमेल्स में देखा जाता है कि मेंसेस आने से 1-2 दिन पहले या मेंसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन लगती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस इंटरनली बहुत ज़्यादा होते हैं। फिफ्थ उसका जो कॉज है क्या होता है, समटाइम्स जेनेटिक्स। मतलब अगर आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन रही हो, उनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने रहते हों, एक्ने भी वन ऑफ द मेन जो कॉज होता है एक्ने का वो भी ऑयली स्किन की वजह से होता है, क्योंकि सीबम जो होता है वो वहाँ पे स्टक हो जाता है। तो समटाइम्स जेनेटिक की वजह से भी ऑयली स्किन लगती है। अभी हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे, वो है डूज एंड डोंट्स। मतलब कि आपकी जब ऑयली स्किन रहती है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन लगती है तो उसमें आप फेस वॉश आप जो यूज़ करते हैं वो आपको सैलिसिलिक या ग्लाइकोलिक एसिड 2% सैलिसिलिक और ग्लाइकोलिक एसिड कंटेंट का फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो फेस वॉश है फ्रेंड्स, इसको आप ट्वाइस अ डे इज़ मोर देन इनफ होता है। मतलब आप उसको 2 बार से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना चाहिए। जनरली मैं क्या सजेस्ट करता हूँ मेरे क्लाइंट्स को, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप दिन में एक ही बार यूज़ कीजिए नाइट में। लेकिन वो कैसे यूज़ करना है फ्रेंड्स, कि सपोज़ आपने फेस पे फेस वॉश लगाया तो उसका जो फोम रहता है वो फोम को आपको एटलीस्ट 1 to 2 मिनट तक फेस पे रहने देना है। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से उसको वॉश करना है। अगर आपको 2 बार भी यूज़ करना पड़ रहा है तो आप उसको फेस पे लगा के उसका जो फोम होता है वो 1 से 2 मिनट तक रहने दें। तो वो क्या करेगा, टॉक्सिन्स जो डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे उसको एलिमिनेट कर देगा। उसके बाद आप उसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपके फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग ऑयली स्किन्स लगती है तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक माइल्ड क्लिनजर्स यूज़ कर सकते हैं। माइल्ड क्लिनजर्स क्या होते हैं, माइल्ड क्लिनजर्स मतलब वो आपके फेस को सुपरफिशियली क्लीन करते हैं वो। लेकिन ये जो माइल्ड क्लिनजर्स होते हैं फ्रेंड्स उसमें काफ़ी टाइप्स के आते हैं। उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें अल्कोहल कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल कंटेंट अगर आप माइल्ड क्लिनजर्स यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, आपकी स्किन को इरिटेट करेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि आपको फेस वॉश दिन में कम से कम 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार यूज़ करना है। 2 बार से ज़्यादा बार यूज़ करना पड़ रहा है तो आप फिर माइल्ड क्लिनजर्स यूज़ कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम लोग, मॉइस्चराइज़र्स। अब कई सारे मिसकंसेप्शन है
आपकी ऑयली स्किन जब रहती है तब ऑयली स्किन में क्या होता है फ्रेंड्स कि मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करने से ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा लगती है। आपको मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करने के बाद अगर ऐसा कुछ लगता है तो फ्रेंड्स आपके जो मॉइस्चराइज़र्स हैं उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र्स होने चाहिए, या तो उसका जो बेस होता है वो वाटर बेस या तो जेल बेस होना चाहिए। ऑयल बेस का मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा ना, आपकी स्किन पे स्टिकीनेस लगेगा, ऑयलीनेस लगेगा। और फ्रेंड्स मॉइस्चराइज़र्स हम सबको कंपलसरी दिन में एटलीस्ट एक बार यूज़ करना चाहिए। उससे क्या रहता है, हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। अगर हम लोग मॉइस्चराइज़र्स यूज़ नहीं करेंगे तो स्किन ड्राई हो सकता है, स्किन पे पिगमेंटेशंस आ सकते हैं, रिंकल्स आ सकते हैं, एजिंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट दिख सकता है फ्रेंड्स। इसलिए मॉइस्चराइज़र्स कंपलसरी दिन में एटलीस्ट एक बार आप सबको यूज़ करना चाहिए। थर्ड टॉपिक पे आते हैं कि सनस्क्रीन कौन से यूज़ करने चाहिए। तो उसमें जो है वो आपको सिलिकॉन बेस या तो वाटर बेस सनस्क्रीन होना चाहिए। और कभी भी आप सन एक्सपोजर में जाते हैं उससे एटलीस्ट 35 टू 45 मिनट्स पहले आपको यूज़ करना है। एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर टू सन एक्सपोजर आपको सनस्क्रीन कंपलसरी यूज़ करना है। अगर आपको फेस पे ऑयली स्किन है तो आप फेस मिस्ट यूज़ कर सकते हैं। फेस मिस्ट क्या होता है कि उसमें एसेंशियल ऑयल का एक कंटेंट होता है। वो एसेंशियल ऑयल क्या करते हैं, फेस पे यूज़ करने से जो फेस पे एक्सेसिव ऑयल रहता है वो उसको रिमूव कर देता है। आप ब्लॉटिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉटिंग पेपर मतलब क्या होता है कि एक टाइप के पेपर्स आते हैं जो आप स्किन को उसको एज अ वाइप यूज़ कर सकते हैं, तो एक्सेस ऑयल जो होगा वो उससे रिमूव हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान ये रखना है कि जब वेट टिश्यूज़ आते हैं या तो फिर जो वेट वाइप्स आते हैं उसमें अल्कोहल बेस्ड कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। अगर आप मेकअप करते हैं तो ऑयली स्किन आपकी ज़्यादा है तो आपको ऑयल मेकअप जो रहता है वो आपको बहुत ही लाइट मेकअप करना है। आपको ऑयल फ्री नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप का आइटम्स लेने हैं। मतलब आप कभी भी अगर मेकअप लेने खरीदने के लिए जाते हैं तो उस पर ऑयल फ्री नॉन कॉमेडोजेनिक ऐसा उसमें मेंशन किया हो वैसे मेकअप आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल जो मेकअप्स होते हैं उसमें माइका एंड एस्बेस्टोस नाम के यीस्ट होते हैं। वो क्या करता है कि वो स्किन के पोर्स में जब फंस जाता है तो उससे आपके एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, पिगमेंटेशन आ सकता है, आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। इसलिए फ्रेंड्स कभी भी आप मेकअप यूज़ करते हैं तो ऑयल फ्री और नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए। अगर आपकी जैसे लिपस्टिक यूज़ करने की हैबिट है तो आप क्या कर सकते हैं, टिंटेड लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। लिपस्टिक की बजाय आप टिंटेड लिप बाम यूज़ कीजिए। आप ऑर्गेनिक काजल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आईज़ पे कुछ मेकअप करने की हैबिट है तो ऑर्गेनिक काजल जो रहता है वो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता है। और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने मेकअप यूज़ किया है तो आपको नाइट में बिना मेकअप रिमूव के नहीं सोना है। ये एक हैबिट बना दीजिए आप। कभी भी आपको मेकअप करना पड़ रहा है, नाइट में आपको वॉश करना है, उसके बाद ही आपको सोने के लिए जाना है फ्रेंड्स। तो मेकअप रिमूव के लिए मिसेलर वाटर जो आता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मिसेलर वाटर रहता है वो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता है। अब आते हैं हम लोग नाइट केयर पे। सबसे फेवरेट पार्ट रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि नाइट में क्या होता है, सब काम करके हम लोग जब फ्री हो जाते हैं जॉब से, वर्क से, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल से जब फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद फेस वॉश करके कुछ फेस पे लगाने की जो हैबिट होती है और उसका जो मज़ा होता है फ्रेंड्स वो कुछ अलग ही होता है। तो नाइट में आपको क्या यूज़ करना चाहिए, अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है तो आपको विटामिन सी के सीरम यूज़ करना है। विटामिन सी के सीरम जो होता है, विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रहता है, मतलब आपके स्किन में जो टॉक्सिन्स रहते हैं उसको रिमूव करता है। विटामिन सी सीरम यूज़ करने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपके पिगमेंटेशन नहीं रहेंगे, आपका एजिंग प्रोसेस डिले होता है, रिंकल्स जल्दी से नहीं दिखते हैं, आपका फेस काफ़ी क्लीन रहता है फ्रेंड्स। और अगर आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप रेटिनॉल बेस्ड सीरम यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉल बेस्ड सीरम जो होते हैं फ्रेंड्स वो आपकी जो फेस पे ऑयल जो सीक्रेट होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, उसको रिमूव करता है। प्लस रेटिनॉल जो है वो आपके एजिंग प्रोसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिले करता है। आपके रिंकल्स आने से, वो रिंकल्स मतलब जिस स्पीड में आने वाले हैं, जो एजिंग प्रोसेस होता है उसको डिले करता है।
फेस पे कोई पिगमेंटेशन हो तो उसको भी लाइट करता है। लेकिन रेटिनॉल सीरम यूज़ करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेटिनॉल जो होता है उसको यूज़ करने का एक प्रॉपर वे होता है कि उसको कैसे स्टार्ट करना है, कितनी क्वांटिटी में स्टार्ट करना है, कितने टाइम तक इनिशियली लगाना है, उसके बाद प्रिकॉशंस क्या होते हैं, आफ्टर केयर्स क्या होती है। तो वो सब आपको क्या है, एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही उसको स्टार्ट करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में हैं तो आपको ये रेटिनॉल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अब आते हैं हम लोग डाइट पे। तो डाइट में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स अवॉइड करना है, जैसे कि चॉकलेट्स आपको नहीं खाना है। मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़, पनीर, स्वीट्स, बेकरी आइटम्स, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अगर आप चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है कि आपके स्किन पे ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होता है। अभी आते हैं हम लोग होममेड रेमेडीज़ की। होममेड आप में क्या यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स? होममेड में आप कुकुम्बर, पोटैटो, टोमेटो एक्सट्रैक्शन आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फेस मास्क। जो भी वेजीज रहते हैं, कुकुम्बर, पोटैटो, टोमेटो हो गया, उसका एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसको फेस पे लगा सकते हैं। उसको फेस पे लगा के 5 to 10 मिनट्स आप मसाज कर सकते हैं फ्रेंड्स। मसाज करने के बाद आप उसको नॉर्मल वाटर से या ल्यूकवार्म वाटर से वॉश कर सकते हैं। अगर आपको फेस मास्क ऐसा कुछ यूज़ करने की हैबिट है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक बाउल कर्ड लेना है, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स लेमन डालना है। 2 to 3 ड्रॉप्स लेमन डालने के बाद उसको फेस पे लगाने के 15-20 मिनट्स के बाद आप उसको वॉश कर सकते हैं। इसको आप वीकली वंस एज अ फेशियल यूज़ कर सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, 2 to 3 ड्रॉप्स। हनी क्या करता है, वो आपकी स्किन को एज अ मॉइस्चराइज़र मॉइस्ट करेगा। और अगर आपको बहुत ही अच्छा ऑयली स्किन के लिए और बहुत ही इको फ्रेंडली या ऐसा कोई चीज़ आपको यूज़ करना है तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। वर्जिन कोकोनट ऑयल का जो ऑयल रहता है उसकी जो क्वालिटी रहती है वो सीबम से सिक्रीट हुई जो ऑयल की क्वालिटी रहती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। तो वो आपको क्या करेगा, ज़्यादा चिपचिपा नहीं लगेगा और आपको स्किन पे स्टिकीनेस नहीं लगेगा। अभी हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पूरा आपका एक रूटीन कैसे आप सेट कर सकते हैं। अभी आपको पता चल गया कि फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र यूज़ करने हैं कौन से, लेकिन अगर आपको रूटीन कुछ पता नहीं चलेगा तो आप उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे। तो मैं फ्रेंड्स कोशिश करता हूँ कि आपको मैंने एक रूटीन बना के दे सकता हूँ। तो मॉर्निंग में आपको क्या करना है, जैसे कि आप मॉर्निंग में उठ गए, मॉर्निंग में उठने के बाद आप जब नहाते हैं उस टाइम पे आप फेस वॉश कर लीजिए। फेस वॉश आपको अगेन उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, माइल्ड क्लिनजर्स चूज़ कर सकते हैं जो आपको फेस पे कंफर्टेबल हो। फेस वॉश करने के बाद, नहाने के बाद आप एंटी एक्ने सीरम लगा लीजिए। एंटी एक्ने सीरम इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स जिसको ऑयली स्किन ज़्यादा होती है उसमें 70-80% केस में एक्ने ब्रेकआउट्स होते रहते हैं, एक्ने होते रहते हैं। तो उसमें आप एंटी एक्ने सीरम यूज़ कर सकते हैं। और वो एंटी एक्ने सीरम यूज़ करने के बाद जब आप सन एक्सपोजर में आपको जाना है तो एटलीस्ट 20-30 मिनट्स बिफोर आप सनस्क्रीन लगा लीजिए। तो ये आपका मॉर्निंग का रूटीन हो गया। जैसे आप उठ गए, नहाते टाइम आप फेस वॉश कर लीजिए, नहाने के बाद आप एंटी एक्ने सीरम लगा लीजिए। घर में जब आप सन एक्सपोजर जाना है, आपको बाहर जाना है तो आप 25-30 मिनट्स पहले आप सनस्क्रीन लगा लीजिए। वैसे ही सेम फ्रेंड्स नाइट में आप क्या कर सकते हैं, नाइट में आपको फेस वॉश करना है सोने से पहले। अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है तो आप विटामिन सी के सीरम यूज़ कर सकते हैं। और अगर 30 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप रेटिनॉल बेस्ड सीरम यूज़ कीजिए। और उसके एटलीस्ट हाफ एन आवर के बाद आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करके आप सो जाइए। तो ये एक आपका सिंपल वे में आपका एक रूटीन सेट होता है। व्हेन यू फाइंड अ परफेक्ट स्किन केयर रूटीन दैट्स गुड फॉर यू, इट्स लाइक अ गोल्ड। मतलब आपको जब एक स्किन रूटीन परफेक्ट, आपका जब स्किन रूटीन आपको पता चलता है तो वो एक सोना है आपके लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग विथ अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय डियर फ्रेंड्स।